हाय दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं डॉक्टर सिद्दीकी एज ए सेक्सोलॉजिस्ट। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसमें हमारे नौजवान बहुत ही ज़्यादा उस विषय को लेकर परेशान रहते हैं। आज का हमारा विषय है नाइट फॉल यानी स्वप्न दोष। आइए हम बात करते हैं स्वप्न दोष के बारे में कि स्वप्न दोष क्या है, स्वप्न दोष से हमारे नौजवानों में किस तरह से मानसिक व्याधियाँ भी बनती हैं। हमारे नौजवान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन तक आ जाता है इस नाइट फॉल के कारण। आइए जानते हैं इस नाइट फॉल का सच क्या है और इस नाइट फॉल के बारे में एक एक सवाल का जवाब आज हमसे आप पा पाएंगे आज के हमारे फोरम में, मेंस हेल्थ फोरम में, जहाँ पर हम नाइट फॉल विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा नाइट फॉल। आइए बात करते हैं नाइट फॉल के लिए कि नाइट फॉल क्या है। नाइट फॉल को स्वप्न दोष भी कहते हैं, वेट ड्रीम्स भी कहते हैं, नॉक्टर्नल इमिशन भी कहते हैं एवं सेक्स ड्रीम भी कहते हैं। नाइट फॉल एक ऐसी अवस्था है जिसमें रात में या दिन में सोते समय मरीज का वीर्य पूरी तरह से स्खलित हो जाता है। यानी कोई भी इंसान सो रहा है और सोते समय उसका वीर्य स्खलन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको इस तरह का स्ट्रेस पैदा होता है। नाइट फॉल यानी अनचाहा आप कह सकते हैं कि सोते समय सेक्सुअल ड्रीम्स आना या सोते समय सेक्स की फीलिंग आने पर वीर्य का निकल जाना, पूर्णतया वीर्य का निकल जाना नाइट फॉल कहलाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पर्टिकुलर पेशाब करने के वक्त कुछ निकलता है या चिपचिपा पदार्थ निकलता है तो वो आपका धात सिंड्रोम है या प्रीकम है। प्रीकम के पर बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप उसको देख सकते हैं। नाइट फॉल यानी सोते समय वीर्य का निकलना। आइए बात करते हैं नाइट फॉल क्या है। पैथोलॉजिकल नॉक्टर्नल इमिशन यानी बीमारी के कारण नाइट फॉल का होना, यानी अगर आपके प्रोस्टेट में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन है, प्रोस्टेटाइटिस है, तो आपको नाइट फॉल हो सकता है, या कोई एसटीआई है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो भी नाइट फॉल होता है। ऐसे केसेस में सेमिनल वेसिकुलाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से भी नाइट फॉल देखने को मिला है। फिजियोलॉजिकल नाइट फॉल की अगर हम बात करें तो ये नाइट फॉल हमें मुख्यतः उन नौजवानों में जो किशोरावस्था की अवस्था में आते हैं, यानी वो टीनेजर्स ग्रुप में 16 से 18-20 साल की उम्र में नौजवानों को नाइट फॉल ज़्यादा होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आइए हम बात करते हैं कि नाइट फॉल हमें किस तरह से परेशान करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाइट फॉल के विषय में हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप जानें कि नाइट फॉल इज अ नॉर्मल थिंग्स और इज अ डिजीज। नाइट फॉल एक बीमारी है या एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है तो वो आपकी बीमारी की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आपको हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या 10 से 15 दिन में एक बार नाइट फॉल हो रहा है तो वो फिजियोलॉजिकल नाइट फॉल है। यानी हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका सीमेन टेस्टिस में बनता है, वो सीमेन पर्टिकुलर सेमिनल वेसिकल्स में इकट्ठा होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स के साथ में मिलता है और आपको पर्टिकुलर सीमेन संभोग की अवस्था में निकलता है। जब कभी सेमिनल वेसिकल्स बहुत ही ज़्यादा भर जाती हैं तो ये ओवरफ्लो सिक्रीशन हो जाता है, जो कि नॉर्मल है। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में एक बार से 2 बार हो रहा है तो ये नेचुरल है, इसके लिए आपको इलाज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे किशोरावस्था में हमारे नौजवानों में सेक्स एजुकेशन की कमी है, उन्हें सेक्स इश्यूज के बेसिस पे प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें सेक्सुअल इश्यूज में ये चीज़ें महसूस होती हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा देखने को मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाइट फॉल क्यों होता है, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं कि नाइट फॉल क्यों होता है। जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि आपके सेमिनल वेसिकल्स में जब वीर्य ज़्यादा भर जाता है तो नाइट फॉल होता है। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी किशोरावस्था है, यानी जो हमारी प्यूबर्टी एज है, इस एज ग्रुप में हमारा हार्मोनल सिक्रीशन ज़्यादा होता है, यानी हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से भी ये देखने को मिला है कि आप में इरेक्शन ज़्यादा आता है, वीर्य ज़्यादा बनता है और वीर्य की थैली जो सेमिनल वेसिकल है, अगर वीर्य वहाँ पर डिपॉजिट ज़्यादा हो जाता है तो ओवर स्टिमुलेशन की बेसिस पे आपको ये नाइट फॉल हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोते समय
हमारी नींद की अवस्था में आरईएम स्लीप और एनआरईएम स्लीप, यानी जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो आपका लिंग रात में सोते समय 3 से 4 बार इरेक्शंस आता है, लिंग पूरी तरह से टाइट होता है। ऐसी अवस्था में अगर आपको सेक्सुअल बिहेवियर का कोई ड्रीम, यानी आप सपने में सेक्स करते हुए देखते हैं या सेक्सुअल फैंटेसीज के बारे में कोई सपना आता है, तो आप ऑर्गेज्मिक स्टेट में पहुंच जाते हैं और आपका वीर्य स्खलन हो जाता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो ये बीमारी नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। यानी आपकी वीर की थैली अगर पूरी भर गई है और उसके बाद में भी वीर उसमें जमा होना चाहता है तो वो एक्सेस में निकल जाता है। तो इसका कारण आज हमारे नौजवानों में हमने ये देखा है कि पाश्चात्य सभ्यता का इस पे काफी असर पड़ा हुआ है। हमारे नौजवान डिजिटलाइजेशन दुनिया में रह रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पोर्नोग्राफी मटेरियल देखते हैं या एडल्ट कंटेंट सर्च करते हैं या पर्टिकुलर मोबाइल यूजिंग की बेसिस पे वो बहुत ज्यादा सेक्सुअली इंटरेक्ट होते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं या अपने फियांसे से बात करते हैं या अपने किसी भी महिला पार्टनर से बात करते हैं, तो उनके अंदर ब्रेन में सेक्सुअल फैंटेसीज आती रहती हैं, जिसकी वजह से अगर वो देर रात तक बात कर रहे हैं या सेक्सुअल कंटेंट देखते हैं तो उनके दिमाग में सेक्सुअल फैंटेसीज बनी रहती हैं, जिसकी वजह से रात में जब उन्हें इरेक्शन होता है और उनके दिमाग में सेक्सुअल फैंटेसीज हैं, ऐसी अवस्था में इरेक्शन के बाद बॉडी ऑर्गेस्मिक स्टेट में चली जाती है और आपको नाइटफॉल हो जाता है। तो आपने जाना कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, प्रोस्टेटाइटिस है या यूटीआई है, तो आपको बार बार अगर नाइटफॉल हो रहा है तो एक बीमारी है, आपको कुशल सेक्सोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आपने जाना कि नाइटफॉल 2 तरह का होगा। एक तो फिजियोलॉजिकल है, जो कभी कभी आपको नाइटफॉल हो रहा है, आपका वीर्य स्खलित हो जा रहा है, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो उसमें आपको प्रोस्टेटाइटिस में आपको पेन होता है, आपको दर्द होता है या बर्निंग मेंस्ट्रुएशन है, पेशाब में जलन है, तो ऐसी अवस्था हमें देखने को मिलती है। हमने आपको बताया कि बहुत सारे ट्रीटमेंट हमारे प्रोसेस में हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आइए हम ये जान लें कि हमें नाइटफॉल को कब इलाज करने की आवश्यकता है। अगर आपको हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार या महीने में 1 से 2 बार आपको नाइटफॉल हो रहा है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इलाज कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल फिट हैं, आप अपनी खानगी को बेहतर बनाएं, आप अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाएं, ये आपके लिए बेहतर है। हाँ, अगर हफ्ते में 2, 3, 4 बार नाइटफॉल हो रहा है, नाइटफॉल होने के बाद आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि इसका साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता है। क्योंकि हमने ये सुना है कि नाइटफॉल स्वप्न दोष, यानी स्वप्न दोष का मतलब है बीमारी, और हमने एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट ये रखा है कि नाइटफॉल एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे भविष्य में हमारा वीर खत्म हो जाएगा, हमें बच्चे नहीं होंगे। तो ये एक मनोधारणा है, ये एक मिथ है जिसका मैं खंडन करता हूँ। नाइटफॉल होने से किसी भी प्रकार की कोई फर्टिलिटी पर असर नहीं पड़ता, आप भविष्य में बच्चे भी प्राप्त कर पाएंगे, आप अच्छी यौवनिक जीवन भी जी पाएंगे, इसके लिए आप कदापि परेशान ना हो। तो आज आप इस चीज को अच्छे से समझें, आप ये जानें कि हम नाइटफॉल को कैसे रोक सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि नाइटफॉल को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी जीवन शैली में सुधार करें। आप कोशिश करें कि आप अपना पर्टिकुलर जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है या एडल्ट कंटेंट है उसे आप ना देखें। आप रात में 7-8 घंटे की स्लीप लें, देर रात तक मोबाइल आप ना देखें, ताकि आपका मेलाटोनिन का सिक्रीशन सही हो, आपको गहरी नींद आए और डीप स्लीप में आप रिलैक्स होकर सो पाएं। साथ साथ में आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए, ये आपके नाइटफॉल को बहुत ही ज़्यादा क्योर करता है। साथ साथ में आप केजल एक्सरसाइज कर सकते हैं। केजल एक्सरसाइज हमारे एनल एरिया के सराउंडिंग्स पेरिनियम है, वहां पर नर्व बंडल्स होते हैं, आपको एनल एरिया को ऊपर खींचना है और आपको लूज करना है। ऐसा केजल एक्सरसाइज वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर आप केजल एक्सरसाइज करते हैं तभी भी एनल इंस्फिंक्टर की मसल्स मजबूत होती हैं और आपको नाइटफॉल में काफी आराम होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप रात में बहुत ज्यादा पानी ना पिए। अगर आप रात में पानी पीते हैं तो आपको सोते समय मेच्योरेशन यानी पेशाब लगने की फीलिंग्स आती है, जिसकी वजह से भी आपका लिंग खड़ा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, और ऐसे केसेस में नाइटफॉल होने की संभावना बनी रहती है।
साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप पेट के बल लेटते हैं और आपके बिस्तर पर आपके पेनिस यानी आपके लिंग का घर्षण होता है, ऐसी अवस्था में भी आपको उत्तेजना आ जाती है और आपको नाइटफॉल होने की समस्या रहती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको कब्ज की बीमारी है या आपका पेट साफ नहीं रहता है तो आप अपने पेट का इलाज भी कराएं। हो सकता है नाइटफॉल का कारण आपका पेट की बीमारी भी हो। आप सुपाच्य खाना खाएं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम आपको कुछ नुस्खे बताते हैं जो आप घर बैठे ही नाइटफॉल को क्योर कर सकते हैं। नाइटफॉल को क्योर करने के लिए आप पर्टिकुलर ताल मखाना है, ताल मखाने का सेवन इस्तेमाल करें, ताल मखाने को बढ़ा दीजिए। सिंघाड़े का आटा आता है, सिंघाड़े के आटे का आप हलवा खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का आप दूध में खीर खा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप मार्केट में इमली की बीज आती हैं, इमली की बीज का पाउडर आप ले लीजिए। 1 चम्मच पाउडर आप रात में खा करके सोएंगे तो आपको नाइटफॉल नहीं होगा। अगर आपको नाइटफॉल होने की वजह से आपका मूड डिप्रेस्ड है, आप अपने काम पर अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको टेंशन है, तो आप कुशल सेक्सोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। निशा हेल्थ केयर फोरम आप नौजवानों का है, आप हमारे पास आके संपर्क भी कर सकते हैं और नाइटफॉल से आसानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। क्या पता आपको एक काउंसलिंग की जरूरत है जिसमें आप नाइटफॉल के मिथ को दूर कर पाएंगे और आप बेहतर लाइफ जी पाएंगे। तो ये चीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है और आप अनमैरिड हैं, ऐसी अवस्था में हमारे बहुत सारे नौजवानों को हस्तमैथुन से भी भय लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मगर हम हस्तमैथुन करेंगे तो हमारा वीर खत्म हो जाएगा, हमें इम्पोटेंसी हो जाएगी। और आपको अगर बहुत सेक्सुअल अर्ज है तो आप 15 दिन में एक बार हस्तमैथुन से अपना वीर निकाल देंगे, तब भी आपका नाइटफॉल काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। बट कोशिश करें कि आप हस्तमैथुन का एडिक्शन ना पालें, आप हस्तमैथुन की लत ना पालें। जो भी हम चीजें बता रहे हैं वो मेडिकली प्रूव्ड है कि आपका वीर है, शरीर से वीर को निकालना होगा, क्योंकि वीर एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है। जिस तरह आपका पेशाब, आपकी टट्टी, ये आपका उत्सर्जी पदार्थ है, शरीर में बनता है और निकलता है, इसी प्रकार आपका वीर को भी निकलना होगा। वीर अगर आप शादीशुदा हैं तो संभोग की अवस्था में निकलता है, कभी कभी आपका वीर नाइटफॉल से निकलता है, कुछ नौजवान हस्तमैथुन करते हैं या असुरक्षित यौन संबंध करते हैं तो भी वीर निकल जाता है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं और आप पूरी तरह से एडल्ट हैं और आप सेक्स नहीं कर रहे, और ये अच्छी बात है कि आप असुरक्षित यौन संबंध से बचे हुए हैं, लेकिन अगर आपका कोई भी माध्यम और नहीं है तो कभी कभी 10 दिन में 15 दिन में एक बार नाइटफॉल हो जाता है, तो उससे आप घबराएं ना। आप अपने डॉक्टर से इसका परामर्श लें और इस बीमारी को पूरी तरह से जो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से हम इसको दूर कर सकते हैं, इसकी काउंसलिंग सेशन को लेना ना भूलें। तो हमारा निशा हेल्थ केयर फोरम हमारी हर्बल मेडिसिन जिसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप हम अपने क्वेश्चंस को, अपने सवालों को जरूर पूछें। आप हमारे चैट बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें। साथ साथ में आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो नई वीडियोस आए वो आप तक मिलती रहें। अगर आपको किसी भी विषय पर कोई हमसे परामर्श चाहिए तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में किसी भी वीडियोस के लिए आप लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी वीडियोस को, आपके सब्जेक्ट पर आपकी वीडियोस को बनाकर आप तक पहुंचाएं, ताकि हमारा सेक्स एजुकेशन का जो सपना है हमारे भारत देश में नौजवानों में हम सेक्स एजुकेशन को प्रमोट कर पाएं और आपके सफल स्वास्थ्य की कल्पना कर पाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी, निशा हेल्थ केयर आपकी सेवाओं में तत्पर। थैंक यू ऑल।